आज बड़ा वाला बोतल। हाँ हाँ हाँ। चलो उड़ाते हैं। एक खाली तू पीडीएफ खोल लो। पीडीएफ वगैरह सबको खोलने की जरूरत नहीं है यार, लिखाएंगे बोर्ड पे। खाली तू खोल लो बस, मेरे को खाली एक एक चाहिए। धीरे धीरे लगता है गर्मी आ रहा है क्या? है। कल मकर संक्रांति है ना रे? नहीं छुट्टी नहीं है ना? कल हाफ डे है ना? आउट क्लास कल नहीं है, 4 बजे तक है क्लास। मकर संक्रांति में तुम लोग महाराष्ट्र में क्या करते हैं? और भैया खाने पीने का बात कर रहे हैं। क्या खाते हैं? हाय। तिल के साथ गुड़ खाते हैं। ओके, चीनी नहीं। हमारे यहाँ बिहार में पता है क्या खाते हैं? चूड़ा, जानते हो चूड़ा? जिसका पोहा का कच्चा वाला फॉर्म, वो। उसके साथ दही, दही के साथ तिल, उसके साथ दूध, और उसके बाद उसमें कॉलीफ्लावर की सब्जी। हमारे यहाँ ये खाते हैं। कॉलीफ्लावर ऐसा होता है, ऐसा होता है ना? है। खोलो रे बाबू, खोलो ना। पीडीएफ है ये। ऐसे सीधा करो। आए। कौन सा एग्जाम? वो लगता है फरवरी में होगा, 14 फरवरी के बाद। बाय। आओ ना। 16 को बोल रहे हैं ये लोग। यार हमसे क्या लेना देना है? अरे तो सब लोग काहे खोल रहा है बिना मतलब? बैठो। आए। हाँ रे। तो कल हम हाँ। होगा, होगा बाबू। तो कल हमने 2 प्रकार के डेल्टा एच पढ़ा था ना? देखो तो कौन कौन था। एक था, और दूसरा स्टैंडर्ड हीट ऑफ। तीसरा लिखो। इस बॉन्ड एनर्जी और एंथैल्पी। ए अल्लाह। हल्ला क्या कर रहा है? क्या बोल रहा है? अरे ये मेरे को भी जानकारी नहीं है, मैं कैसे वैसे कुछ ज्यादा बोलोगे तो हम कुछ ऐसे बता देंगे उल्टा सीधा। हमको जानकारी ही नहीं है ना, कैसे बताऊं? दिक्कत है, बात समझो। वो स्कूल वालों का नाम पता, हम लोग को नहीं रहता है नॉर्मली। क्या है? अभी बहुत लेट आया है। हाँ। कितना लेट आया जाता है? 20 किलो कैलोरी।
लिखो, स्पीड में लिखो थोड़ा। है ना? कहाँ तक हुआ? है? ऐसे करते करते फिर संडे आ जाएगा। है ना? लाया रे बाबू। ठंडा है रे। गरम बोले थे ना। आज बंद है फिर भी लाइट क्यों आ रहा है? क्योंकि पर्दा खुला है। आए, पर्दा थोड़ा बंद करो ना बाबू। है? क्या दिक्कत है? आए, कौन कौन जा रहा है? दिवाली में जाएंगे, सॉरी। होली 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 में जाएंगे। होली में छुट्टी है। एक हफ्ता छुट्टी है, लेकिन एक हफ्ता अपने से मार देना, हम चूंकि खुद ही मार रहे हैं। 15 दिन के बाद आना सीधा सीधा। पढ़ाई का टेंशन मत लो, सब हम लोग खत्म कर देंगे। क्योंकि होली में रंग खेलते हैं तो रंग उतरने में 10 दिन लगता है। रंग चढ़ जाता है ना होली का। तो रंग उतरने में 10 दिन। होली में पता है भांग खाते हैं, पता है? दूध दूध में मिला करके। माने हाँ वही है ना। बहुत मजा आता है। हाँ। तो दूध को क्या है, दूध को पहले गर्म कर दे। दूध को पहले गर्म कर देना है। उसको गर्म करके उसमें भांग डालना है। और थोड़ा पॉसिबल हो तो उसमें गुलाब जल डालो। थोड़ा फ्लेवर आएगा, रोजी रोजी फ्लेवर। है ना? है? हम लोग पहले पीते थे। है ना? कभी, हाँ बोलो। क्या रिपीट? फिर सही में कम सुनता है बटिंडा। हम ही बोल रहे हैं, होली में भांग को कैसे खाना है, पीना है, सॉरी। गरम दूध करना है। गरम दूध में इतना भांग डालना है, 100 ग्राम, कितना ग्राम? कितना दूध? 1 किलो दूध में गांजा भी रुको ना। उसके बाद उसमें गुलाब, गुलाब का थोड़ा फ्लेवर डालना है। उससे रोजी फ्लेवर आता है। और उसके बाद पी करके, और ये पी करके फिर नाचना है डीजे पर, है ना? हाँ। लिख लिया रे। इंग्रेडिएंट देखो ना। भांग का। देखो, आओ ना तोड़ते हैं, आओ। देखो, ये हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड दो एचएच से मिल के बनता है। ठीक है। इसके पहले नहीं लिखा है तो कितना मोल? अब इस 1 मोल को हम तोड़ने के लिए इसको हमने गर्म किया। गर्म किया चूल्हा के अंदर डाल करके। जब गर्म किया तो हाइड्रोजन का बॉन्ड यहां से टूट गया। और किस में कन्वर्ट हो गया? एटम में। तो दो, अरे बॉन्ड बनाने में 2 लोग आए थे, तो टूटने के बाद ये पैदा कितना होगा? 2 लोग होगा। लेकिन जरा ध्यान से समझो, ये बॉन्ड कितना मोल है? 1 मोल। क्यों? क्योंकि इसके पहले कितना लिखा है? 1। इस 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने में जितना एनर्जी लगता है, उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। देखो डेफिनेशन यही लिखा है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल। लेकिन इसमें एक बात लिखा है, ये बॉन्ड किस फॉर्म में होना चाहिए? फिजिकल फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड, सब नहीं चलता है। एक्चुअली चलता क्या है, बॉन्ड तोड़ना है ना, तो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और जब तक गैसियस फॉर्म में बॉन्ड नहीं एग्जिस्ट करेंगे वो ब्रेक नहीं होता है। अच्छा, जब ये गैस फॉर्म में था, इसको तोड़ेंगे तो जब पैदा होगा वो भी क्या फॉर्म रहेगा? गैस ही रहेगा। अब यहां पे लिखा है शास्त्रों में ना, कि इसकी डेल्टा एच की वैल्यू है। मैं थोड़ा देखना ध्यान से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे 20 किलो जूल पर मोल। इसका तात्पर्य मैं समझाता हूं, देखो कैसा लिखा है। डेल्टा एच, सबसे पहले समझो, डेल्टा एच इज द सिंबल ऑफ इंथैल्पी चेंज। और अगर यहां पे नीचे में हम लिख देते हैं एच एच, ये रिप्रेजेंट करता है इंथैल्पी चेंज ऑफ एच एच बॉन्ड। मतलब दिस इज द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी।
तो आज से नई बात एक समझ में आया। किसी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी को हम सिंबल के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एच एच एच। अच्छा, कल होकर मान लो दूसरा एग्जाम्पल आ गया क्लोरीन का, और इसको तोड़ के हमने 2Cl बना दिया। बताओ तो इसके डेल्टा एच को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा एच सीएल, नीचे नीचे छोटा सा करना, ऐसा नहीं बोका जैसा एकदम सीएल सीएल ऐसे कर दिया, चलो खराब लगता है देखने में। ऐसा नहीं करना है भाई, नीचे छोटा सा। इसकी वैल्यू, अब वैल्यू रटना नहीं है, हम रैंडमली जो मन कर रहा है मैं ले रहा हूं। 40 किलो जूल पर मोल। तो इसका मीनिंग समझो, मीनिंग क्या है? जब इसके एक मोल बॉन्ड को हम तोड़ेंगे, उसके लिए हीट देंगे, वो हीट की वैल्यू कितनी होती है? 40 किलो जूल पर मोल। इसी वैल्यू को बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, जो कि तुम इनऑर्गेनिक में भी पढ़े होगे, ऐसा ही उसमें भी कुछ होता है। तो अब एकदम क्लियर हो गया, एक मोल होना चाहिए, मतलब यहां पे एक ही लिखा रहना चाहिए। अच्छा, मान लो यहां 2 लिख दिया, तब ये वैल्यू फिर भाग देना पड़ेगा 2 से, कल भी हमने देखा था ना ऐसे। हाँ, तो हाँ, तो इसको छाप लो थोड़ा सा। हाँ, छापो, छापो ना। और एक एग्जाम्पल लिख देता हूं। ओ, ओ, इसको हिट करो ना, ये बनेगा 2O, है ना? तो ओ, ओ को हिट करोगे तो बन जाएगा 2O। डेल्टा एच ओ, इसकी वैल्यू है 60 किलो जूल पर मोल। तो दिस इज द बॉन्ड एनर्जी। ओ, क्या है? ओ, आए, ये पगला देगा हमको सही में, ये बार बार एक ही चीज पूछ रहा है। टेस्ट सैटरडे को होगा, जाओ। सैटरडे को होगा, जाओ। तो ऐसे कहीं लिखा होना समझ लो बाबू, बॉन्ड एनर्जी उसको बोलते हैं। ये बॉन्ड एनर्जी का, एनर्जी को इंथैल्पी भी बोला गया है। शॉर्ट फॉर्म है, सिंबल फॉर्म, नॉट शॉर्ट फॉर्म, सिंबल में। समझ लो। समझ में आ रहा है रे श्री हरि? तुमको समझ में आएगा ही नहीं, आए बोलो। 15 को छुट्टी कहाँ है? 15 को पढ़ाई है ना, हाफ डे। अरे थर्सडे को तो छुट्टी है, थर्सडे संडे बन गया है। अब वेडनेसडे को है पढ़ाई। हाँ, तो रिजल्ट है तो भैया एकेडमी बंद थोड़ी ना होता है। तुम लोग रिजल्ट है, तुम क्या करोगे? और रिजल्ट हम बता देंगे तुमको इधर, ये दिखा देंगे, मैं तुमको गूगल पे रिजल्ट दिखा दूंगा, कौन हारा कौन आए। तो ये पूरा महाराष्ट्र में है या खाली पूना में हो रहा है? सिर्फ पूना में है यार, ये पूरा महाराष्ट्र बोल रहे हैं। बताओ ये किस चीज का चुनाव है, हमको समझाओ ना पहले। वही ना, उसको नगर पालिका का बोलते हैं। तो ये नगर पालिका तो पुणे का होगा ना यार, पूरा महाराष्ट्र का क्यों होगा चुनाव? मुंबई में थोड़ी हो रहा है ये सिर्फ पुणे का है। वही तो, कोई इतना सीरियसली लेने वाला बात थोड़ी है। आए, नहीं नहीं, जैसा भी है। हाँ वही ना, नगर पालिका है। अरे हाँ, महा हो चाहे जो हो। जा, कट गया। हेलो। चलो भैया, आगे। पर्दा लगा दो ना बाबू। और सुनो ना, ये कौन है देखो तो? CH4, मीथेन है ये, है ना? बचपन से हम लोग सुने हैं। चलो तो इसको गर्म करते हैं, गर्म होगा। जरा ध्यान से देखो, इधर हल्ला मत करो, देखो। इस वाले केस में बॉन्ड देखो ना, एक ही था सिर्फ। तुम लोग तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है लेकिन है एक ही ना। लेकिन अभी देखो, यहाँ वैरायटी अलग है भैया, 4 बॉन्ड है। इसको तुम गर्म करोगे तो एक ही बार में कैसे चारों टूटेगा? अरे यहाँ तो एक ही बॉन्ड था तो टूट गया, जो होना था हो गया। इसमें लेकिन गर्म करेंगे ना, तो हमको लगता है ना एक एक करके टूटेगा। सोचो कैसे। पहले क्या होगा ना, पहले एक टूट जाएगा, एच बाहर, क्या बोलते हो? फिर स्टेप 2,
और स्टेप 2 में ये जो बच्चा हुआ है, कितना बच्चा हुआ है? 3 बच्चा हुआ है। अब 3 बच्चा हुआ है तो ये टूट गया, तो एक एच बाहर निकल गया। अभी कितना बच्चा हुआ है? 2 बच्चा हुआ है। एक गेट बंद कर दो ना यार, मैम लोग सुनेंगे तो बिना मतलब ठीक है। अभी 2 बच्चा हुआ है। चलो, अभी कितना बच्चा हुआ है? एक बच्चा हुआ है। इतना जोर से बंद करा है, दरवाजा ही खुल के गिर जाएगा। अभी एक बच्चा हुआ है, और गर्म करोगे तो सब बच्चा मर जाएगा, खत्म, है ना? तो आई है ना, इसका मतलब 4 एच एक बार में नहीं टूटते हैं। पहले एक बाहर निकला, फिर एक, फिर एक, अब फिर एक एक करके सेपरेट हो गया। तो जरा सोचो तो, जब इसको गर्म करेंगे, अब इसमें चारों तो बॉन्ड वैसे सेम नेचर का है ना। तुम किसी को भी पहला मान लो, ऐसा थोड़ी है कि पहला हम इसी को बोलेंगे। इसको भी तो पहला बोल सकते हैं, किसी को बोल सकते हैं। तो पहला बार जब तोड़ा गया तो इसमें कुछ वैल्यू दिया है, मैं लिख रहा हूं। इसकी डेल्टा एच थी, सुनना जरा ध्यान से, वो था 200 कैलोरी पर मोल। इसका मीनिंग समझो। इसका मीनिंग ये है ना कि जब इसके एक बॉन्ड को तोड़ा गया तो ऊर्जा कितनी लगी? 200 कैलोरी। इसके आगे उसमें डेटा दिया है 150। यहां पे डेल्टा एच है 150। इसका मतलब क्या है देखना, यहां पे मैं और स्पष्ट लिखता हूं और क्लैरिटी देता हूं। डेल्टा एच सी एच मतलब किसको तोड़ रहे हैं? सी एच को। पक्का पता चलना चाहिए ना। यहां पे भी कौन है? सी एच है। लेकिन अंतर है देखो, इस सी एच को जब हम तोड़ रहे थे तो 200 एनर्जी लगा। लेकिन जब दूसरी बार मान लो हम इस सी एच को तोड़े तो कितना लगा? ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया रे। बॉन्ड तो सेम ही है ना, ये वैल्यू घट क्यों रहा है? और तुमको डेटा देता हूं। यहां पे दिया है डेल्टा एच सी एच 80। मैं ऐसा रैंडमली है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। कहने का मतलब है ना, धीरे धीरे घटना चाहिए, मैं बता रहा हूं। और जब यहां पे तोड़ा गया तो ऐसा कुछ दिया है 30 कैलोरी पर मोल, ऐसा कुछ था। तो ये तो बड़ा बहुत मतलब कंफ्यूजिंग हो गया मामला, कि सीएच बॉन्ड यहां भी टूटा था तो 200 एनर्जी। बॉन्ड तो यहां भी सीएच ही है ना, लेकिन एनर्जी घट गया। अगली बार फिर से हम दूसरे सीएच को तोड़े तो और घट गया। और लास्ट में जब एक सीएच को तोड़ा तो कितना लगा? एकदम कम। ऐसा क्यों होता है? तो बड़ा सिंपल है देखो, पहले 4 बॉन्ड थे ना, तो पहले 4 में कंपटीशन था, है ना? तो उस दौरान एनर्जी ज्यादा लगा। लेकिन एक जैसे ही टूट गया तब 3 ही बचा है, तो अब कम लगेगा, अब 2 ही बचा है। बॉन्ड सेम है, लेकिन 4 लोग है ना, तो कंपटीशन ज्यादा है, इसलिए स्टार्टिंग के केस में बॉन्ड एनर्जी ज्यादा था और धीरे धीरे घटेगा। अब तुमसे मैं एक सवाल पूछूं कि सीएच की बॉन्ड एनर्जी वास्तव में कितनी है, तब तुम क्या बताओगे फिर? ये लोगे कि ये लोगे कि ये लोगे कि ये लोगे? एवरेज लेंगे, पकड़ में आ गया। जब ऐसे वैल्यू होता है तो मैथमेटिक्स करता है क्या, करो एवरेज ले लो। तो जब इसका एवरेज लोगे तो देखो कैसे लेंगे। हम लिखेंगे, इसको बोलते हैं एवरेज सी एच बॉन्ड एनर्जी। देखना तो कैलकुलेटर रेडी रखो। 200 प्लस 100 जा 80 प्लस 30 डिवाइड किससे होगा? 4 गो है ना, भाग दो ना, कितना होता है? 100। इसका मतलब ये पता चला कि वास्तव में सीएच की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, लेकिन 115 तो किसी का नहीं है। तो एवरेज इसी को बोलते हैं ना। जैसे रूप मान लो क्लास में इतना 50 आदमी बैठा है या औरत सब मिला के, और हम सबका वेट निकालना चाहे तो सबका वेट अलग है। किसी का 10, सॉरी 10 थोड़ी होगा भाई, है ना? किसी का 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 से ऊपर हमको नहीं लगता कोई है ना? 100 तो ज्यादा ही हो गया। तो सबके वेट अलग अलग है। तो कोई पूछेगा कि इस क्लास का नेट कितना वेट है बच्चों का, तो सबका ऐड करके जितना संख्या उसे भाग दे दो। तो अब ये कॉन्सेप्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं? अभी तो ये हमने नहीं पढ़ा था, क्यों? देखो, जब एक बॉन्ड होता है ना, उसमें एवरेज निकालने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब एक से ज्यादा बॉन्ड हो जाएगा ना, तो किसको सही बोलोगे? इसलिए हम क्या करते हैं ना, सबको जोड़ के टोटल से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, और जो वैल्यू आता है उसको क्या बोलते हैं? एवरेज बॉन्ड एनर्जी। तो समझ में क्या आया? एवरेज बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट तब लगेगा जब
ऐसा कोई सिस्टम हो, मतलब बहुत ज्यादा जिसमें बॉन्ड हो, एक बॉन्ड नहीं हो, इसको बोलते हैं कि यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, इसमें एक से अधिक बॉन्ड वाले हो, तो इसको छाप लो, इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते, मैं हेडिंग लिख देता हूं ऊपर में, ये पूरे टॉपिक का नाम है, इसमें लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ, ये हेडिंग है, बॉन्ड एनर्जी इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक एक से अधिक, दो या दो से अधिक एटम वाले हो तो, है ना, तो स्पेशल केस है, ध्यान रखना इसको। इसको एवरेज बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, टोटल से भाग दे दो तो इसके ऊपर सवाल परीक्षा में आ सकता है। है ना, तो बड़ा सरल है, देखो तो। अभी मौसम इतना खराब है, चलो रात में बुखार लग जाता है और सुबह तक सही हो जाता है। कैसे भाई, मैं सोचता हूँ कि कल नहीं जाना है पढ़ाने, फिर सुबह सही हो जाते हैं, पढ़ाना नहीं पड़ जाता है। रात में ठंडा हो जाता है, इतना बुखार लगता है, सुबह तक फिर ठीक भी हो जाता है। रातें आजकल अच्छा नहीं गुजर रहा है, पता नहीं क्यों, शादी लगता है करना पड़ेगा अब। तुम लोग शादी कर लो, अभी मौसम बढ़िया है। होली में तुम लोग शादी करके आना, ठीक है ना। अभी शादी कर लोगे तो ठीक रहेगा, बाल बच्चा तुम लोग का जल्दी हो जाएगा, तो उसको पढ़ा लिखा देना बढ़िया से, खुद तो नहीं पढ़ा, लेकिन उसको पढ़ा के आईपीएस बना देना। शादी एक्चुअली जल्दी करना चाहिए, सच बताऊं तो। अरे तुम लोग का एज अभी बचा है ना रे, इसीलिए बोल रहा हूँ ना। हमारा एज 50 साल हो गया, अब उम्र खत्म है ना, तो तुम लोग शादी एक्चुअली 20 से नीचे शादी, 17-18 में शादी कर लेना चाहिए, बहुत मजा आएगा। हम्म। देखो उधर कुछ कमेंट कर रहा है राजवर्धन, कौन तो है। इसको बोलते हैं एवरेज बॉन्ड एनर्जी, जब कई सारे एनर्जी हो, सभी एनर्जी का वो करते हैं, क्या करते हैं, योगफल, योगफल जानते हो, ऐड करने को योगफल बोला जाता है। नहीं पता, तुम लोग हिंदी मीडियम नहीं पढ़े हो क्या, मराठी में। एडिशन को मराठी में क्या बोलते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, क्या, बेर खाने वाला। अच्छा, नहीं, हिंदी में एडिशन को योग बोलते हैं, योगफल, योग करने से जो फल मिलता है उसको योगफल बोलते हैं। तो तब कैसे, एक से ज्यादा में ही ना, एक है तो एक में तुम क्या करोगे, एक में एवरेज तब होगा ना जब कई वैल्यू है ना, तभी एवरेज निकालेंगे। एक वैल्यू है तो उसका एवरेज क्या होगा, दो में भी एवरेज तो होगा ना, दो में भी होगा, तो तो इसको औसत बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, औसत, औ सत। आज थ्योरी आज भी चलेगा, आज भी कोई डीपीपी नहीं है, तो अभी कल और थ्योरी ही अभी है, न्यूमेरिकल अभी नहीं आएगा। फिर उसके बाद लगातार 3 दिन में ये चैप्टर संडे को खत्म हो जाएगा सब। ये टेस्ट में देखो न्यूमेरिकल नहीं, सैटरडे तक मैं न्यूमेरिकल तक पहुंच जाऊंगा, तो टेंशन मत लो, एक क्लास में ही हमारा सब हो जाएगा, पहले हम पूरा थ्योरी लिखा रहे हैं,
तो अभी 2 दिन तुमको टाइम मिल गया बाबू, समझ लो, जो लोग नहीं लिखा है कॉपी वगैरह ध्यान दो। सैटरडे, संडे, मंडे, आज ट्यूसडे हो रहा है, समझ लो सैटरडे से ही हम लोग पढ़ाई बंद है। कोई डीपीपी वगैरह नया नहीं आया। तो अभी डीपीपी जो पुराने हैं, अभी तुम्हारे पास समय आज फिर है मौका, कि अभी भी छूटा हुआ है, कहीं कुछ बच्चा रह गया है, उसको कंप्लीट करो। सारे के सातों डीपीपी एक बार देख लो। आज फिर कोई डीपीपी नहीं है, आज सिर्फ पढ़ना होगा, रिवीजन करना होगा थोड़ा। नहीं तो फिर भाग एक दिया गया, अब एक डीपीपी सिर्फ आएगा, लास्ट 8 डीपीपी, चैप्टर खत्म। फिर हम मंडे को चालू कर देंगे, देखते हैं आयोनिक में सोच रहा हूँ चालू करने के लिए। आयोनिक इक्विलिब्रियम। हाँ वही खत्म कर देते हैं। हाँ कि अभी हो जाएगा, जीटी से पहले हो जाएगा तो ठीक रहेगा, है ना, क्योंकि फिर ये सब 11th चल रहा है ना, 12th का टॉपिक अब बचा हुआ है सिर्फ। 3 चैप्टर और पढ़ाने हमको है। अरे सुने, ये भी 12th में ही है, महाराष्ट्र बोर्ड में, थर्मोडायनेमिक्स। सीबीएसई में तो 11th में है, महाराष्ट्र बोर्ड का मेरे को सिलेबस नहीं पता क्या है। आ, आ, ये देखो ना, इसका अंधेरा हो गया। देखो तो, तुम्हारा था, इसका है स्वयं। सबका पासवर्ड सेम ही है क्या? पासवर्ड तो बदल सकता है ना तुम अपने से, तो उतना तो उतना तो आजादी होगा ही। नंबर तीसरा था ये, देखो 16 है, मारो ना इसको। चौथा, एटोमाइजेशन एनर्जी। पहला पहला प्यार हुआ तुमसे, थोड़ा मुझे है। ठीक है, चलेगा। ए, हट हट हट। देखो इधर, मछली बेच रहा है इधर का ना। यहां तक लिख करके ठहर जाओ, सुनो, जल्दी लिखो ना यार। आए, पता नहीं, आज मैं पहले आ गया था थोड़ा, आज पहले। हम्म। कहाँ? अच्छा, सुबह सुबह उनका इंतजार में था, सूर्यकांत सर का। सूर्यकांत सर का मैं वेट कर रहा हूँ। चलता है, अरे बढ़िया कलम है, ले, काम आएगा। बढ़िया है। ये लास्ट चल रहा है ना, ये थर्मोकेमिस्ट्री लास्ट है, सिर्फ थ्योरी है, इसके बाद क्वेश्चन, फिर खत्म। खत्म हो गया चैप्टर। हम्म। आओ, रुको, आ रहा है, रुको ना रे। 20। हाँ, चलो, देखो ना रे थोड़ा सा। आए, क्या हुआ? बच्चा हुआ है। आए, थी ना बहुत पुराने, सब तुमको स्टोरी सुनाए थे ना। नहीं सुनाए। अब फिर से 11th में एडमिशन ले लो, नए नए 11th वालों को सुनाते हैं। फिर नया बैच आएगा, उसको फिर सुनाएंगे। हैं? 12वीं क्या? नहीं ना, हमारा 10 ईयर खत्म हुआ, फिर से 11th में हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते तो तीनों हम हैं, लेकिन हम नया आ रहा है 11th अप्रैल से। तो अभी 12th में जो पढ़ाते हैं,
ट्वेल्थ में अभी तुम लोग आएंगे, वो सर उधर पढ़ाते हैं उनमें अभी, वो लोग को सोनू सर पढ़ा। ऑर्गेनिक, अब तुम लोग ऑर्गेनिक सिर्फ बचा हुआ है। फिजिकल में निपटा दिया सागर सर, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे सोनू सर। ऐसा, फिर खत्म। शॉर्ट में बता, पढ़ाई बता। आओ सुनो इधर, ये कितना मोल है? इस एक मोल बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगती है? यानी इसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन अभी बॉन्ड एनर्जी हेडिंग नहीं है, कुछ और है। एटोमाइज, जरा ध्यान से देखना, ये कितना एटम बना है। तो देखना, एक्चुअली बॉन्ड एनर्जी और एटोमाइजेशन एक दूसरे के साथ साथ होने वाली चीजें हैं। ऐसा नहीं कि अलग नहीं है। देखो कैसे, एक मोल बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगता है कितना? 20। इसका मतलब है कि सर जब आप एक मोल बॉन्ड को तोड़ते हो तो कितना मोल एटम पैदा होता है? तो इस बात को पलट के भी हम बोल सकते हैं ऐसे, देखो, कि 2 मोल एटम पैदा करने के लिए कितना एनर्जी लगाना पड़ता है। तो बात तो बराबर ही है। देखो, एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी है, उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। लेकिन यही एनर्जी 2 मोल एटम को पैदा करता है। सर 2 मोल एटम जब पैदा होगा तो एनर्जी कितना लगेगा? 20 कैलोरी। तो 2 मोल का 20 कैलोरी है ना, 1 मोल एटम का कितना आएगा? 10। इसका मतलब, अब देखो मैं पूरा एक साथ लिखता हूं, ध्यान से सुनना। इसका मतलब एटोमाइजेशन एनर्जी जो होगा ना, एटोमाइजेशन एनर्जी, वो वास्तव में 20/2 कितना होगा? 10। अच्छा, इसका मतलब कि एटोमाइजेशन आधा होता है क्या बॉन्ड का? सोचने वाली बात है। एक मोल बॉन्ड को तोड़ने में 20 कैलोरी एनर्जी लगता है, लेकिन एक मोल जब बॉन्ड को तोड़ते हैं तो एटम कितना पैदा हो जाता है? 2। यानी 2 मोल एटम को पैदा करने में कितना एनर्जी लगता है? 20। लेकिन एटोमाइजेशन 2 मोल में तो होगा नहीं, एक में। तो एक में फिर से कितना हो गया? 10। इसका मतलब आज से एक बात पता चल गया क्या, कि जो एटोमाइजेशन है ना, वो बॉन्ड एनर्जी का क्या है वास्तव में? आधा होता है। चलो तो इस बात को और अच्छे से लिखते हैं। तो यहां लिखो, इसको ऐसे लिखते हैं सिंबल के फॉर्म में, डेल्टा एच एटोमाइजेशन ऐसे करके। परीक्षा में ऐसे कुछ लिखा रहता है तो लोग पकड़ लेते हैं, है ना। तो 2 मोल का इतना है, तो 1 मोल का होगा 10 कैलोरी, कैलोरी पर मोल। ठीक है, ओके, ओके। अब एक इसमें पॉइंट बना के लिख लेते हैं हम लोग। एटोमाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ये बॉन्ड एनर्जी का आधा होता है। ये एनर्जी के बगल में इंथैल्पी भी लिख लो ना हेडिंग में। एनर्जी और इंथैल्पी दोनों बोलते हैं। ये हो गया। तो ऐसे छोटे कितना नंबर है? चौथा है, फोर्थ चल रहा है। ऐसे कई प्रकार की एनर्जीज हैं। अभी है ना, अभी और है चार, तीन तीन चार और होगा ऐसा। इसमें ही व्हाइट रंग लगा दे, काहे? व्हाइट रंग काहे लगा दे? क्या हेडिंग था? ऐसा क्या? तो ये बात आज से समझ लो बाबू। एटोमाइजेशन जो होता है बॉन्ड एनर्जी का, बॉन्ड एनर्जी को शॉर्ट में बीई भी बोलते हैं, बीई, है ना, उसका आधा होता है। तो एकदम टेक्निकल चीजें हैं। कैसे हो जंकी? हैं? हंस रहा है बहुत, क्या बात है? मजा आ रहा है ना बाहर? रहने में। बाहर अभी तो 3 लोग रहते हैं। दुर्वेश तुम्हारे साथ है क्या? अच्छा, वो अलग है। तो उसके पापा मम्मी रहते हैं ना? ओ, तू अकेले है? अच्छा, तू भी ले आओ कहीं से कुछ पकड़ के। दुबई से लेके आओ ना। हाँ रे, अच्छा रहेगा जंगी, फॉरेन बढ़िया रहता है। फॉरेन ब्रांड। एटोमाइजेशन ये हुआ, हुआ। चलो भाई, चौथा हो गया तुम्हारा।
टोटल के लिखो ना चुपचाप, टोटल कितने हैं। पांचवा लिखो। हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन। इस, हाँ, द द द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to convert 1 mole solid into liquid at its melting point. एग्जाम्पल, H2O सॉलिड है, H2O लिक्विड बनता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। डेल्टा एच फ्यूजन, इसको बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। सब छोटी छोटी बातें हैं, कुछ खास नहीं है। पहला पहला प्यार हुआ, मेल्टिंग सॉलिडिफिकेशन। ये हमने दो लिखा है, समझ में आया। इधर से इधर जाता है, इसको मेल्टिंग बोलते हैं। अब पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन, है ना। वो दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन होते हैं। ये अब बहुत सारी चीज तुमको ऑलरेडी पता है जो मैं लिखा रहा हूं, ये सब पता है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हैं। अगला, छठा, अब जल्दी करते हैं, हो गया है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to convert 1 mole liquid into vapor at its boiling point। boiling point, H2O लिक्विड, H2O गैस, ये है वेपोराइजेशन, ये है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन सिंबल होता है डेल्टा एच, भाप, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। बोलना। पांचवा, छठा, सातवां, हो गया है रे, सात ही है टोटल, एक और है बस। अब मेरी तो थ्योरी हुआ है, चैप्टर खत्म हो गया थोड़ी, क्वेश्चन कहाँ भी है। सवाल है, ऐसा तीसरा थोड़ी ना क्वेश्चन है, डेफिनेशन थोड़ी ना आएगा जेईई मेन में कि राइट द डेफिनेशन ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन। न्यूमेरिकल अभी तो पढ़ना बाकी रह गया इसका। तो ये सब सिंबल एक बार देख लो। फ्यूजन को रहेगा तो इसे लिखा रहेगा, वेपोराइजेशन में भाप लिखा रहता है, ऐसे करके। फ्यूजन वेपोराइजेशन एक और होगा, सब्लिमेशन। तुम सोचो कैसे, डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनता है उसमें, है ना। सॉलिड से लिक्विड है मेल्टिंग, मेल्टिंग को फ्यूजन ही बोलते हैं। और लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन। और डायरेक्ट भी तो हो सकता है ना, सॉलिड से एकदम गैस चढ़ा दो, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। शर्मा जी का खत्म हो गया था वो, शर्मा सर का अभी तक का चल रहा है। अच्छा, बहुत बड़ा है क्या उधर फिजिक्स वाला।
क्या? ओ, इसके बाद क्या पढ़ाएंगे फिर? इलेक्ट्रोस्टेट, हीट ट्रांसफर। साला पढ़ते पढ़ते हालत खराब हो जाएगा तू लोग का। फिजिक्स पढ़ना बहुत भारी लगता है। एक मोल लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं, जितना गर्मी देते हैं उस गर्मी को बोलते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सीधी बात है। हाँ। इंदौर में। इंदौर में। अच्छा, वृंदावन में। अच्छा, बहुत अच्छा है, वृंदावन जाना चाहिए सबको। स्वयं गया है? स्वयं तो रोज जाता है। अरे मुर्गा देखो बोल रहा है उधर, किस किधर? मुर्गा किसका अच्छा, बाहर में रियल में मुर्गा बोल रहा है। मेरे को लगा कि वो टाइम में बोल रहा है। रियल में बोल रहा है मुर्गा। 7वां वो बच गया। एक्चुअली हमें स्क्रॉल करना, हमने अभी थोड़ा अपने आदत को सुधारा है। हम नॉर्मली ऐसे पढ़ाते हैं, तुम देखे होगे ऐसे। ये बाद में पीडीएफ में सब खराब हो जाता है, दिखता नहीं। तो मैं थोड़ा आदत सुधार रहा हूँ कि ऐसे नहीं करना है। क्योंकि पीडीएफ वगैरह हमको नहीं लगता था पीडीएफ तुम लोग पढ़ते होगे, क्योंकि लिखा रहे क्लास में ना, तो पीडीएफ की कोई जरूरत नहीं है वैसे, सच देखा जाए तो। वो तो तब जरूरत आता है जब लिखाते नहीं। नहीं, आज हमने स्क्रॉल नहीं किया ना अभी तक। कहाँ किया? नहीं किया है। आज इसको इसको सेव कर के उधर B3 में पढ़ा देते हैं सीधा। उधर टाइम बचेगा थोड़ा। हाँ, टाइम बचेगा थोड़ा, हाँ। आज वही करते हैं, इसको सेव कर देते हैं अभी। चलो, ठीक है, वैसे लिखा हुआ। हीट ऑफ सबली, 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 सबलीमेशन। लिखो। द अमाउंट ऑफ हीट required to 1 mole solid to convert into directly into vapor। हरे कृष्णा, सॉलिड है। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, इसको बोलते हैं सबली। किसी को याद है, कोई बता सकता है सब्लिमेशन का उल्टा क्या होता है? नाइन्थ में पढ़ना था। नाइन्थ में पढ़ना था सब्लिमेशन का उल्टा। सॉलिड से गैस में बनने को सब्लिमेशन बोलते हैं। तो गैस से गैस से सॉलिड बनने को क्या बोलेंगे? मैं कुछ ना खत्म आदमी है। चलो, वो लिक्विड में बनना था, वो पीछे भी लिखा है। ये अलग चीज है, इसको बोलते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन बोलते हैं। ना, अरे पता नहीं कौन स्कूल में तुम लोग पढ़ा है। हैं? तो स्टेट बोर्ड वाला नहीं पढ़ा है क्या? कोई बात नहीं। डेल्टा एच सब्लिमेशन का सिंबल है डेल्टा यू सब। डेल्टा एच सब, इसको बोलते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन। पहला पहला प्यार हुआ। नोट। डेल्टा एच सब्लिमेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन प्लस डेल्टा एच वेपराइजेशन।
अब न्यूमेरिकल आता है यहीं पे। थ्योरी लास्ट हो गई। ईयरफोन रख दो। क्लास में ईयरफोन यूज ना करें, कान खराब हो जाएगा। हैं? हम लोग तो हमेशा उठते हैं एक ही टाइम पे ना। 3:30 4 बजे हम लोग उठते हैं। आए, ठंडा गर्म मिक्स करके नहाते हैं। आए, बह, शादी करेंगे तू लोग को बुलाएंगे नहीं बाराती में, नाचने के लिए करेंगे। मैं, हाँ, इसे वृंदावन में करेंगे, इसे शादी वृंदावन में होगा। आए, आए। अच्छा। जितना जितना स्पीकर है वीएसए में ना, सबको शादी में लेके चलेंगे। सब लोग सबको एक एक दे देंगे, सब मतलब B6 वाला का ही रहेगा, B6 वाला नाचेगा अलग है, B5 वाला अलग है। अपना अपना गाओ और नाचो। है? हाँ, गर्ल्स लोग को भी बुलाया जाएगा, है ना, गर्ल्स के लिए टीम अलग रहेगा। क्या ये बोला? हाँ, वनडी दिख नहीं रहा है, क्यों? अच्छा। आओ। चलो, अब आता है कैलकुलेशन ऑफ, नया पेज से, यहां से न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल यहां से चालू होता है। कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, ये हेडिंग है। नया पेज से लिखो बाबू। इसमें सबसे पहले लिखेंगे लैपलेस एंड लेबोजियर लॉ, है ना? क्या है लैपलेस और लेबोजियर? देखो, इफ ए रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन फॉरवर्ड direction, then it must be exothermic in backward direction। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, गायकवाड़। देखो,
इसको बोलते हैं लैपलेस और लेवोजियर लॉ। क्या है? देखो, ये रिएक्शन है, देखो रे बाबू, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर डेल्टा एच प्लस है तो बैकवर्ड में डेल्टा एच कितना होगा? निगेटिव। मतलब अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है आगे, तो पीछे आएगा तो क्या होगा? जैसे कि सुनो, बर्फ को पानी बनाते हैं, तो बर्फ से पानी बनाने के लिए हमको हीट देना पड़ता है। इसका मतलब पानी से बर्फ बनाएंगे तो हीट निकलेगा। तो बर्फ से पानी बनाना एंडोथर्मिक है, तो पानी से बर्फ बनाना एक्सोथर्मिक हो। ये बात किसने बताया था? लैपलेस और लेवोजियर ने, है ना। भाग, ये गांजा पीता है कि भांग पीता है? थोड़ा सस्ता नशा किया करो, महंगा कर रहा है। देखो, देखो फिर से, देखो, फिर यार एग्जाम्पल समझाता हूँ, देखो। अरे देखो ना, एग्जाम्पल से देखो, सॉलिड से लिक्विड है, तो सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए हीट देंगे कि क्या होगा? हीट देंगे। यानी कि बर्फ से अगर हमको पानी बनाना है तो हीट देना पड़ेगा। तो हम ये बोल सकते हैं ना, ये वाला का डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि गर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर पानी से बर्फ बनाना है तो हम गर्म थोड़ी करते हैं, पानी को गर्म करेंगे तो बर्फ थोड़ी बनेगा। ठंडा करो। यानी कि अगर इसका डेल्टा एच प्लस है तो इसका डेल्टा एच क्या होगा? यही मैं बता रहा हूं, फॉरवर्ड में पॉजिटिव है तो बैकवर्ड का निगेटिव होता है। इसको बोलते हैं लैपलेस एंड लेवोजियर लॉ, है ना। तो ही है, छाप लो। तो ही होगा। क्या चीज बोलते हो? भाई तो कितना बार बताया रे, अभी बोल रहा, अभी पूछ रहा है तो उसमें पढ़ाया था रे, कहाँ पढ़ाया था? केमिकल इक्विलिब्रियम में। फिर से लिख लो, फिर से लिख लो। डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। डेल्टा एच निगेटिव है, हाँ आया था ना, वही तो, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोनस क्या करें? कौन सा? काय को? क्या नहीं सिखाया है? ये डेल्टा पॉजिटिव एंडोथर्मिक होता है। तो लैपलेस लेबोजियर यही है कि कोई रिएक्शन अगर फॉरवर्ड में एंडो है तो बैकवर्ड में एक्सो होगा। पेज एकदम नहीं छोड़ती है, पेज छोड़ के लिखा करो। उसको उधर काहे लिख दे, उसको यहां से लिखना चाहिए था, अच्छा रहता। ऐसा? अच्छा, ऑलरेडी शॉर्ट नोट जैसा ही लिखती हो ना। आओ, तो और शॉर्ट करो फिर। एक लाइन में थोड़ा सा यहाँ लिखो, फिर थोड़ा सा ऐसे। अभी तो एक लाइन में एक ही बार लिख रहे हैं ना, वैसे मत करो, एक लाइन में दो बार लिखो, एक पेज में पूरा हो जाएगा। नींद आ रहा है रे तुमको? क्या बोलते हो? कौन लगाओ? पंखा चालू करना पड़ेगा? कहाँ है बटन, किधर है? हैं? चलो, चलो। तो फॉरवर्ड में अगर एक्सो है तो बैकवर्ड में इंडो होता है। ये बात बोला था लैपलेस और लेवोजियर ने, दोनों मिल के बोला था। एक ही बार दोनों बोला, इसलिए दोनों का नाम लिखते हैं। आए? ऐसा हम, अरे फॉरवर्ड में गारंटी नहीं है कि एंडो होगा, मैं बोल रहा हूं अगर 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 फॉरवर्ड एंडो है तो बैकवर्ड एक्सो, अगर फॉरवर्ड एक्सो है तो बैकवर्ड एंडो। हम ही नहीं बोल रहे कि फॉरवर्ड एंडो ही होगा। अगर लगाया गया, अगर, अगरबत्ती। ठीक है, तो अगरबत्ती और मोमबत्ती में क्या अंतर है? आए? अगरबत्ती, मोमबत्ती, गर्भवती, है ना। आए? चलो, हो गया ना।
कौन सा लगाऊं? क्या बोला बठिंडा, बोलो। बहुत तुम धीरे लिखता है, मेरे को पता है शुरू से ही। सब लोग लिख लिया देखो, सब लिख लिया है आगे। हैस, अगला हेडिंग, लॉ ऑफ कांस्टेंट हिट समेशन। हैस क्या है? हैस ए बी, बी सी, सी डी, नहीं, इसका डेल्टा एच एक्स है, इसका डेल्टा एच वाई है, इसका डेल्टा एच जेड है। तो बताओ, बताओ इसका डेल्टा एच कितना होगा? ए से बी एक्स, बी से सी वाई, सी से डी जेड है ना। तो बोलता है ना कि एक ही बार में एकदम पहुंच जाओ, ए से कहा डी। तो क्या करेंगे भी? इंटू नहीं, तुम वो सोच रहे हो, ऐसा पढ़े थे ना केमिकल इक्विलिब्रियम में, के वाला, उसमें के गुणा करते थे, K1 × K2 × K3। यहाँ गुणा नहीं होता, इसलिए यहाँ क्या लिखा है? सम्मेशन। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, लिखो, डेल्टा एच ए टू डी होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी तीनों का सम। और ये जिसने दिया है उसको क्या बोलते हैं? हेस लॉ। तो हेस ने नियम दिया था क्या, कि अगर कई सारे स्टेप के डेल्टा एच दिए हो और एक फाइनल, कई सारे दिए हो लेकिन नेट रिजल्टेंट निकालना हो, तो कई सारे स्टेप को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। इसके ऊपर एक प्रश्न करके हम क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। तो न्यूमेरिकल पहुंचा दिए आज, इसका मतलब कल की कक्षा में न्यूमेरिकल ही होगा, है ना। तो आज तो डीपीपी नहीं आएगा, कल न्यूमेरिकल लेने के बाद मैं डीपीपी दूंगा। तो आज भर तुम लोग सब पुराना वाला रिवीजन करो। तो ये एक बता देता हूं भैया, क्वेश्चन, कार्बन ग्रेफाइट है प्लस O2G, O2G, CO2G, इधर लिखा है जी, इसका डेल्टा एच है 94। कार्बन डायमंड के फॉर्म में है, O2G, इसका डेल्टा एच है 95। सो फाइंड करना है कार्बन ग्रेफाइट टू कार्बन डायमंड। ये क्वेश्चन है, कोई बना सकते हो तो बना के दिखाओ। दो रिएक्शन का डेल्टा एच दिया है, तीसरे का पूछा है, हम क्या करेंगे उन दोनों को कि तीसरा निकलेगा? सोचो तो, उलट देंगे, पलट देंगे, जो करना है कर दो। 94, 95, 94, 94, 90, डायरेक्ट ऐड करने से तो आंसर नहीं आएगा मेरे को लगता है, क्योंकि हमको जो तीसरा इक्वेशन लाना है उसमें डायमंड वाला लिखा होना चाहिए राइट साइड में। ऐड करने से तो कैसे होगा यार ऐड? ऐड कितना रहे, 1 या -1? देखना थोड़ा ध्यान से, देख लो, 1 या फिर, एक्चुअली थोड़ा लिखने में ही गलती हो गया है, ये दोनों की जगह माइनस है ऑलरेडी क्वेश्चन में। हाँ, क्योंकि आंसर माइनस में आ रहा है इसीलिए डाउट लगा। तो माइनस में आता है आंसर, ऐसा नहीं है, माइनस में भी आएगा। लेकिन क्वेश्चन में माइनस दोनों जगह दिया था, तब फिर सोचो कितना आएगा। इसी को बोलते हैं हेस लॉ। दो तीन रिएक्शन देके चौथे का पांचवे का किसी का ही पूछे, ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, कुछ कुछ करके कुछ निकल जाता है।
है ना। माइनस अब नहीं आएगा, अब प्लस आएगा, तुम सोच के देखो। अब तो प्लस आएगा, तुम सोच नहीं पा रहे हो। जब रिएक्शन को पलटेंगे तो वैल्यू भी तो पलट जाएगा ना। -95 नहीं रहेगा जब उस रिएक्शन को पलटोगे तो प्लस। अभी पढ़े हैं लैपलेस और लेवोजियर, क्या बोला था? रिएक्शन उल्टा करने से वैल्यू उलटता है। तो इसको उलटोगे तो -95 नहीं रहेगा, प्लस हो जाएगा। अब फिर ऐड करोगे तो +1 आएगा आंसर। देखो -1 से नहीं आएगा। बताओ। तो इसको कैसे करेंगे? देखो, देखो, देखो इधर, ध्यान से देखो। ये रिएक्शन तभी आ सकता है जब पहले वाले में से दूसरे को घटाएंगे, है ना। ऐड करोगे तो कैसे आएगा? हमको ये वाला आइटम राइट में चाहिए ना, तो माइनस करना चाहिए। क्या बोलते हो? माइनस करेंगे। हम ऐसे लिखेंगे, देखो, पहला रिएक्शन जो भी है उनमें से दूसरे को माइनस कर दो, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज करोगे तो यहां भी तो चेंज हो जाएगा ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा। ये मैथमेटिक्स है, 9th में पढ़े हैं हम लोग इक्वेशन, कि दो इक्वेशन तीसरे को हम साइन चेंज करके ऐड करते हैं। जब ये माइनस करोगे तो ये कट्टा, ये भी कट्टा, ये पलट जाएगा। चूंकि माइनस साइन आ गया तो कैसे लिखेंगे? ग्रेफाइट कन्वर्ट हो गया किसमें? डायमंड में। तो जरा देखो इसके डेल्टा एच पे क्या फर्क पड़ा। पहले था -94, अब इसको उलट के ऐड किए हैं ना, तो +95, तो कितना हो गया? 1। यानी ये आने वाला जो रिएक्शन है इसकी डेल्टा एच कितनी आएगी? 1। ऐसे करके सरल तो है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं अगले क्लास में। आज कोई होमवर्क वगैरह नहीं है, बहुत सरल है। तो पुराने वाले रिवीजन करो। हरे कृष्णा।